Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students and viewers, today inshallah we are going to discuss a new topic which is a punctuation. You can see it's written under punctuation makeup of writing. It means when you want to make someone feel that you are a writer, you are a professional writer, then you must know about punctuation. Then you must know how to write, where to put a mark, where to write a sign that is necessary or not. जब आप पंक्चुएशन के रूल्स और रेगुलेशंस जब आप इसको समझेंगे अपने राइटिंग में आप इनको यूज करेंगे तब आप इस चीज को फील करेंगे कि पंक्चुएशन जो है एक खूबसूरत राइटिंग के लिए कितना जरूरी है। खूबसूरती के अलावा आप कह सकते हैं कि जो पंक्चुएशन है वो न सिर्फ ब्यूटीफुली के लिए या खूबसूरती के लिए लाजमी है, बल्कि वो मिसलीडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग, इसके अलावा बैड इंप्रेशन से बचाने के लिए भी लाजमी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे एक उर्दू का सेंटेंस है, मैंने इसलिए उर्दू में आप लोगों को समझना आप लोगों के लिए आसान होगा। तो आप लोगों की स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें ये पंक्चुएशन नहीं है, इसमें कोई यानी एराब, कोई निशान, कोई मार्क नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है। तो आप इसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, किस तरह आप इसको पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यानी उसको रोको, उसको जाने नहीं दो, मत जाने दो उसको। एक इसको ये भी हो सकता है। दूसरा इसका ये भी हो सकता है कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यानी उसको रोको नहीं, उसको जाने दो। तो देखिए अभी जब आप इस तरह लिखेंगे तो जो पढ़ने वाला है वो काफी कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा कि लिखने वाले ने यहाँ पे क्या लिखा है। जब आप उसमें पंक्चुएशन नहीं देंगे, आप उसमें कोई निशान नहीं लगाएंगे, तो पढ़ने वाले को उसमें समझ नहीं आएगा। इसलिए पंक्चुएशन जो है लिखाई के लिए, रिटर्न के लिए, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अरबी हो, जो भी हो, इसके लिए लाजमी है। अभी आप इस सेंटेंस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है इसका जो है मीनिंग भी, यानी दो सूरत हो सकते हैं कि रोको रोको मत जाने दो, एक ये हो गया रोको मत जाने दो, तो दो सूरत हो गए। लेकिन अगर हम इसमें इसी सेंटेंस में मैं जो है कुछ निशान में यहाँ पे लगाऊं, कुछ मार्क्स में लगाऊं, तो आप लोगों को शायद फिर समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, तो आप इसको अभी देखेंगे कि कॉमा इज यूज्ड फॉर स्मॉल पॉज। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो राइटर है वो कहना चाहता है कि रोको मत जाने दो। ठीक है, अगर मैं इसी कॉमा को जो है यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लगाऊं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे राइटर कहना चाह रहा है कि रोको मत जाने दो। तो पंक्चुएशन मैटर्स अ लॉट, इसीलिए हमने अपने कोर्स के ग्रामर के आखिर में पंक्चुएशन को भी हमने इसका भी एक सेशन रखा है, 3-4 लेक्चर्स इसके भी होंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इन लेक्चर्स में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह जो है हम अपने पंक्चुएशन को ठीक कर सकते हैं और कहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं। पंक्चुएशन में जो सबसे पहला आप कह सकते हैं जो निशान है, दैट इज फुल स्टॉप, जो कि अक्सर यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब वो फुल स्टॉप, इसको अमेरिकन इंग्लिश में जो है पीरियड भी कहते हैं। फुल स्टॉप आप लोग सब जानते होंगे कि फुल स्टॉप क्या होता है, तब भी हम इंशाल्लाह थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। फुल स्टॉप का जो मेन यूजेज है, जो फर्स्ट यूजेज है, मेन यूजेज है, दैट इज इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस।
ये जुमलों के आखिर में इस्तेमाल होता है, जिसका मेन और फंक्शनल यूजिंग इसका यही है। फॉर एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेज हॉकी। ये जो है जुमले के आखिर में आपने इसको लाजमी लगाना है। फुल स्टॉप का सबसे जो मेन फंक्शन है वो यही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, दो चीज़ें हैं, अहम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना लाजमी समझता हूँ। वो ये है कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर है, चाहे प्रॉपर नाउन हो जो भी हो, आपने इसको कैपिटल में लिखना है। जैसे कि ई का जो है, हालांकि ई को हम एक प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एच को हमने कैपिटल में लिखा है क्योंकि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे आई को भी हमने कैपिटल में किया है, लेकिन आई क्योंकि हर जगह पे सेंटेंस के बीच में आए, शुरू में आए, जहाँ भी हमने कैपिटल में लिखना है तो उसको शुरू में तो वैसे ही हमें इसको कैपिटल में हमें लिखना है। एक बात तो ये हो गया कि सेंटेंस को हमेशा फुल स्टॉप के बाद हमेशा आपने कैपिटल लेटर लिखना है। दूसरी जो बात है वो अक्सर मिस्टेक जो है राइटर्स स्टूडेंट्स में मिस्टेक करते हैं वो ये है कि फुल स्टॉप के बाद आपने थोड़ा सा स्पेस देना है। ये आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फुल स्टॉप के बाद एक छोटा सा गैप है, स्पेस है। इसके बाद जो है आप लोगों को दूसरा सेंटेंस नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है यहाँ पे स्पेस आपने लाजमी देना है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, फुल स्टॉप से पहले भी स्पेस देते हैं और उसके बाद भी स्पेस देंगे, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, सेंटेंस खत्म हो जाए बिल्कुल विदाउट स्पेस आपने फुल स्टॉप लगाना है। इसके बाद आपने थोड़ा सा स्पेस देना है, देन यू हैव टू गो टू फॉर नेक्स्ट सेंटेंस। ये हो गया इसका एक यूजेज, जिसको हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमने फुल स्टॉप लगाना है। दूसरा यूजेज इसका ये है कि एब्रीविएशंस के दरमियान में हमें इसको यूज करना है। एब्रीविएशंस दो किस्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक है बीबीसी, ठीक है, या आप कह सकते हैं यूएसए, ठीक है, या यूएस, या आप कह सकते हैं यूके। तो उनमें जो है आपने मोस्टली जो है आजकल इसमें एब्रीविएशन इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाते। लेकिन जो ई टी सी एक्सेट्रा है, एग्जांपल आई ई, इनके दरमियान में आपने लाजमी लगाना है। ऐसे सूरत में आपने फुल स्टॉप को लाजमी यूज करना है एब्रीविएशंस के दरमियान में। इसका सेकंड यूजेज ये हो गया। और जो थर्ड यूजेज है इसका, वो कुछ स्पेशल केसेस है। फॉर एग्जांपल, किसी के नाम के पहले आप डॉक्टर लगाएंगे, फॉर एग्जांपल डॉक्टर इकबाल, ठीक है, देन यू हैव टू डॉक्टर, आफ्टर डॉक्टर यू हैव टू, आफ्टर राइटिंग डॉक्टर यू हैव टू पुट फुल स्टॉप। मिस फॉर मिस्टर, किसी भी शख्स को आप बुलाएंगे आप उसको मिस्टर कह सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखें कि अक्सर हम जो है सब कॉन्टिनेंट के लोग हम किसी के नाम के साथ सर लगाकर उसका नाम भी पुकारते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कह सकते हैं कि सर सैफ, ठीक है, सर नईम। तो ये बिल्कुल गलत है, ये इंग्लिश में बिल्कुल गलत है। आप किसी को सिर्फ सर कह सकते हैं, लेकिन सर के साथ उसका नाम नहीं ले सकते हैं। सर सिर्फ उस शख्स को आप कह सकते हैं सर, और उसका नाम उस वक्त आप ले सकते हैं जब उसको गवर्नमेंट की तरफ से ये सर का टाइटल मिल जाए। जैसे कि सर सैयद अहमद खान है, सर आगा खान है, तो इस तरह के लोगों के साथ आप सर लगा सकते हैं। लेकिन आम शख्स के बारे में साथ आप के नाम के साथ आप सर नहीं लगा सकते, उसके साथ आप मिस्टर लगा सकते हैं। मिस्टर इकबाल, मिस्टर हसन, ठीक है। तो मिस्टर जब आप लिखेंगे तो मिस्टर के एम आर लिखने के बाद भी आपने फुल स्टॉप लगाना है। इसी तरह मिस के बाद भी लिखेंगे आप फीमेल के लिए जो यूज करेंगे। मिस जो है तमाम, हम सिर्फ टीचर्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये मिस जो है तमाम अनमेरिड फीमेल्स के लिए यूज हो सकता है। एम आई डबल एस आप मिस लिख कर फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी तरह अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आम एम आर एस मिसेज के बाद भी आपने फुल स्टॉप लगाना है। और जो टाइम के लिए हम बताते हैं ए एम पी एम, ठीक है, वहाँ पे भी जब ब्रिटिश में लिखना हो तो स्मॉल में आप लिखेंगे ए एम, इनके दरमियान में फुल स्टॉप लगाएंगे, पी एम इनके दरमियान में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन जब आप अमेरिकन में लिखेंगे तो देन यू हैव टू राइट देम इन कैपिटल ए एम पी एम इन अमेरिकन, एंड देयर इज नो नीड ऑफ यू कैन से फुल स्टॉप और पीरियड। आपने जो है वहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि अमेरिकन जो है इसको कैपिटल में लिखते हैं एंड दे डोंट यूज फुल स्टॉप्स। आफ्टर दैट ये इसके तीन यूजेज हो गए हैं, और इसके बाद हम चलते हैं कॉमा की तरफ। जो मेन यूजेज जो था फुल स्टॉप का वो हमने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कुछ कहीं पे आपको कंफ्यूजन है, देन यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपको बता दें।
इसके बाद है कॉमा। कॉमा जो है, कॉमा के बाद मैंने वर्डिंग में भी लिखा है और उसका निशान भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि व्हाट इज कॉमा। कॉमा जो है इसका मकसद जहां पे भी आप लोगों को लगे नजर आए, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल पॉज। ये आप जब समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल, कि आप चाहते हैं कि पढ़ने वाला जो है यहाँ पे थोड़ा सा ठहरे, स्मॉल यानी थोड़ा सा वक्फा करे, थोड़ा सा स्टॉप करे, तो तब आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु बीट्स मी। देखिए दरमियान में मैं थोड़ा सा पॉज किया, थोड़ा सा स्टॉप किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दरमियान में मुझे कॉमा लगाना है। अगर मैं कह सकता हूँ आई हैव लिस्ट ऑफ एटम्स, कार, मोबाइल, पेन, आयरन, ग्लास। देखिए मैं स्मॉल पॉज थोड़ा सा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि सेपरेशन के लिए, स्मॉल पॉज के लिए हमने कामा यूज करना है। जैसे कि आप कुरान पाक में पढ़ते हैं, आप लोगों को आयत के किसी के ऊपर जीम नजर आ रहा होगा, लाम नजर आ रहा होगा, तौज नजर आ रहा होगा, तो आपने वहां पे जैसे कि वक्फ करना है, आयत के साथ वक्फ करना है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी एराब काफ जो आप कह सकते हैं, या कॉमा वगैरह, ये पंक्चुएशन, ये इसी चीज का काम करते हैं। जैसे कि आप कुरान पाक में बाज़ जगह पे अगर आप रोकेंगे नहीं, उसको डायरेक्ट पढ़ेंगे, तो उसका मीनिंग भी आप कह सकते हैं कि गलत हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप कोशिश करें कि इसी तरह आप जो है कॉमा वगैरह का इस्तेमाल करके इन चीज़ों से आप मिस्टेक से बच सकते हैं। तो कॉमा कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले तो सेपरेट, फॉर सेपरेटिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स, किसी भी आइटम्स के लिस्ट को हम जो है सेपरेट करने के लिए, जैसे कि कार, ट्रक, कैट, काउ एंड डॉग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कार के बाद कॉमा, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर ट्रक, फिर कॉमा, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर कैट, कॉमा, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर काउ एंड डॉग। अक्सर लोग जो है एंड अक्सर इस्तेमाल नहीं होता है, एंड से पहले कॉमा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इट्स पॉसिबल। मैं देख रहा था कि ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में लिखा था कि आप जो है यू कैन यूज बिफोर कॉमा बिफोर एंड, आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये यूज नहीं होता है। एंड जो लास्ट एटम होता है उसमें आप एंड लिखेंगे, ठीक है। पॉसिबल है, लेकिन आप अगर आप लिखना चाहे तो इसका फर्स्ट यूज ये होगा कि फॉर सेपरेटिंग लिस्ट ऑफ एटम्स, किसी भी चीज की लिस्ट को, नाम हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, जो भी हो, आप जब इसको लिस्ट होगा एक से ज्यादा, यानी दो से ज्यादा होंगे, तो आप वहां पे कॉमा लगाएंगे। एंड सेकंड यूजेज बिफोर कंजंक्शंस। अक्सर कंजंक्शन, जो कुछ कंजंक्शंस हैं, उनके उनसे पहले भी जो है कॉमा आता है। फॉर एग्जांपल, शी इज पुअर बट काइंड, शी इज पुअर बट काइंड। देखिए बट यहाँ पे कंजंक्शन है, तो इससे पहले हमने कामा यूज किया है, कामा लगाकर थोड़ा सा स्पेस लेकर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डू यू लाइक टी और कॉफी? डू यू लाइक टी और कॉफी? देखिए यहाँ पे आपने फिर एक काम करना है, जहां पे कामा हो वहां पे आपने थोड़ा सा स्मॉल पॉज भी करना है, थोड़ा सा वक्फा भी करना है। आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, शी इज पुअर बट काइंड, आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। डू यू लाइक टी और कॉफी, आप इसको ऐसे नहीं पढ़े, ये गलत है। आप इसको पढ़ेंगे शी इज पुअर बट काइंड, डू यू लाइक टी और कॉफी। तो यहाँ पे आपने स्मॉल पॉज करना है, जहां पे भी कॉमा नजर आए आपको, आप भी थोड़ा सा आपने स्मॉल पॉज करना है। और जहां अगर आप लिखने में जब चाहेंगे कि मेरे रीडर्स थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप कर रहे, तो वहां पे आप कॉमा लगाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एडिंग एन नॉन एसेंशियल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जब आप देना चाहें, तो वहां पे भी आप जो है कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, सेंटेंस आप बता रहे हैं कि दैट बॉय वियरिंग टॉल वियरिंग ग्लासेस, दैट बॉय वियरिंग ग्लासेस इज माय फ्रेंड। अभी देखिए, दैट बॉय इज माय फ्रेंड, ये असल सेंटेंस यही है, ठीक है, असल सेंटेंस यही है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वियरिंग ग्लासेस, वो लड़का जो वो लड़का जो ऐनक पहना हुआ है मेरा दोस्त है। तो ऐनक पहना हुआ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लाजमी नहीं है, ये नॉन एसेंशियल है। तो जो इसको आपने लिखना हो, ज्यादा आपने इसको मॉडिफाई करना हो, तो आप यहाँ पे भी इस सेंटेंस को भी आप इन
इन वर्ड्स को भी आप जो है कॉमा में बंद कर लेंगे। आप देख सकते हैं बॉय के बाद हमने कॉमा लगा है जब ये शुरू हो रहा है, ग्लासेस यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये जो है नॉन एसेंशियल है, तो इसको हमने जो है कॉमा में बंद किया है। द बॉय wearing glasses is my friend, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह इसके बाद हम बाकी जो है पंक्चुएशन के बारे में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन है या आपको लगता है कोई चीज़ हम मिस कर गए हैं, तो काइंडली email us at info@youthleadersbalochistan.com और WhatsApp at गिवन नंबर 0310869078 आप इन नंबर्स पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसके मुतालिक आप लोगों को असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो हमारे अगर आप प्रॉपर कोर्स करना चाहेंगे देन यू कैन contact with us. We will try our best to make you understand. Thank you so much.